हमसे छीन गया। इंद्रेश से कोई जानकारी आप लोगों को बताई नहीं थी कभी बहन आपकी कि इंद्रेश से हमारी लव मैरिज हुआ है, हमने शादी ऐसा कुछ कभी हुआ था? शादी के बाद सुल्तानपुर की बेटी बाराबंकी में पुलिस की नौकरी करती थी और वहीं पर इसी सुल्तानपुर का रहने वाला हैवान भी पुलिस की ड्यूटी करता था। अचानक खबर आती है कि वो बेटी जो दुनिया में नहीं रही उसके दरवाजे पर मौजूद थी। उस सुल्तानपुर की बेटी ये कादीपुर है जहाँ उसके आशियाने पर रहते थे, जहाँ पर वो बड़ी हुई। राम भारत पाल जी यहीं पर रहते थे। गरीबी थी, गरीबी की झेलते हुए अपनी बेटी को पढ़ाया। 4 बेटियां थी, 3 की तो शादी हो गई। ये बेटी पढ़ी लिखी थी, ये सोचती थी कि हम बड़े होकर अच्छी नौकरी करेंगे और शादी करेंगे, हमारे बाप को सहारा रहेंगे। लेकिन दुनिया में तो भरतपाल जी नहीं रहे। वो विमलेश जो सिपाही सुबह थाने में तैनात थी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसका आशियाना यही है। यहीं पर कठिन मेहनत करके माँ बाप ने उसको पढ़ाया और तालीम दिलाया कि हमारी बेटी नौकरी करेगी तो ये जो बूढ़ी माँ है उसकी भी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन विमलेश पाल जो सुबेहा थाने में तैनात थी, उसकी ड्यूटी एक महादेव मंदिर में लगाई जाती थी। लेकिन 3 दिन वो नहीं पहुंची, उसके बाद भी थाने पर भनक नहीं पड़ी। लेकिन वहीं पर एक गांव का लोग फोन करके बताता है कि एक लाश पड़ी है। जब थाने वाले जाते हैं तो उस लाश को देखते हैं, वो लाश पूरा वर्दी में थी, नेम प्लेट भी लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर काला कर दिया गया था। पूरी बात सुनकर थाने के अधिकारियों का हाथ पांव फूलने लगता है। आईजी डीआईजी आते हैं, सारे लोग आते हैं, पूरा घटना होती है। आखिर इस घटना में किसका रोल था? जब सूचना पर घर वाले पहुंचते हैं तो लाश की हालत खराब थी, इसीलिए वहां पर पूरे परिवार के लोग जाते हैं और वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं तो ये लोग भी खौफ में आ जाते हैं, रोना बिलखना शुरू हो जाता है। विमलेश के कोई है नहीं, भाई नहीं है, 3 बहनें शादी हो चुकी है। विमलेश का घर यही है। पैतृक मकान इनका भभोट जो कादीपुर जयसिंहपुर में आता है। कल खबरें हमारी चली थी, आप देखे होंगे। लेकिन एक नया खुलासा, आखिर उसका दोस्त 2017 में इंद्रेश मौर्य था, उससे लव मैरिज कर लिया था। उसके बाद उसी के बाद से विवाद फैला। विमलेश चाहती थी कि अपने साथ लेकर रहे, लेकिन इंद्रेश उसको हटाना चाहता था। आखिर इंद्रेश मौर्य जो सिपाही था उसको अपने दुनिया से हटाया, किस तरह से, क्या रोल अदा किया, क्या क्या घटनाएं किया, आइए हम उनके परिवार से जानकारी लेते हैं। यही आशियाना है, यही वो गरीब का घर है जहाँ पर जिसकी आज एक बेटी दुनिया में नहीं। आइए चलते हम बात करते हैं, दिखाइए। यहाँ पर यही भरतपाल का घर है, यहीं पर काफ़ी मेहनत करते थे, पुलिस विभाग में खाना बनाते थे, किसी तरह से अपनी बेटी को, 3 बेटियों को पढ़ाया, एक बेटी को पुलिस में कराया। 4 बेटी हैं, एक बेटी को तो पुलिस, बाकी बेटियों की शादी हो चुकी है। ये माता जी, आप उनकी माँ है? मैं उनकी मौसी हूँ। अच्छा, आइए हम दिखाते हैं, पूरा परिवार देख लीजिए। जो बिटिया आज ये पुलिस, हमारे सुल्तानपुर की बेटी आज दुनिया में नहीं है, आप देख लीजिए पूरा खौफ भाई। यहाँ पर घर के लोग मौजूद हैं, सारे नाच गाती है, माँ है। आइए ये बताओ कैसे बा, कुछ जानकारी आपको भाई? बिटिया नहीं रही दुनिया में, ये माँ है। माँ का दर्द देख लीजिए। ये माँ बेटी थी, बेटा नहीं है, बेटा भी नहीं है, 4 बेटियां थी। अच्छा ये बताओ के मारे कुछ जानकारी है? पकड़ा है, वही बहुत रहत रहा, पुलिस की नौकरी वो करता रहा है, चला करा ड्यूटी ट्रांसफर करा लिए रहा। तो ये बताओ विमलेश कितना दिन से नौकरी करत है? अब आप आइए हम ये इस समय, क्योंकि बेटी ने, इनका दिमाग भी सही नहीं है, उनकी बहन से बात कराते हैं। आइए इधर आ, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम पूजा पाल है। सर मेरी बहन को 27 तारीख की हत्या की गई है, जो थाने पे मौजूद ड्यूटी करने जा रही है।
जब महिला सुरक्षित नहीं है तो हम लोग क्या सुरक्षित है? जब पुलिस अपने आप में वर्दी में थी, उसके साथ इतनी दर्दनाक घटना, एसिड फेंक के उसके बाद साथ बलात्कार करके मारा गया है। अच्छा, ये घटना का अंजाम किसने दिया? इंद्रेश मौर्य, उसके भाई संदीप मौर्य ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। हमने बयान में बोला था इंद्रेश का भाई बड़ा जो है संदीप मौर्य, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और वैगनार के साथ जो है मिला था इंद्रेश मौर्य के साथ, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उसको छोड़ दिया गया है। उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब हमने मुकदमे में कहा है कि इंद्रेश का बड़ा भाई शामिल है, उसके द्वारा धमकी मेरी बहन को मिलता रहता था बराबर, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस प्रशासन क्यों मिली हुई है? हमारा साथ क्यों नहीं दे रही? हम लोग के कोई है नहीं, इसीलिए साथ नहीं दे रही है। एक सिपाही जो वर्दी में था, जब पुलिस वाले की हिफाजत और सुरक्षा नहीं है तो क्या आम लोगों की सुरक्षा हो सकती है? सरकार दावा करती है बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, ये वही बेटी है, रो रही है जिसकी बहन अब दुनिया में नहीं है। मेरी आवाज मोहियों की सरकार तक जानी चाहिए। हमारी बहन के साथ जो ये घटना हुई है उसको अंजाम मिलना चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और मेरी बहन 27 तारीख से गायब थी, थाने वाले क्या कर रहे थे उसकी खोज खबर तक नहीं लिए। हम लोग अपने यहाँ से उसको ढूंढ रहे थे, फोन नहीं मिल रहा था, बंद बता रहा था, तब हम लोग उसको खोजने की कोशिश, नेट के द्वारा हमें पता चला वो उसकी हत्या करके फेंक दिया गया है रास्ते के। अच्छा, ये बताओ इंद्रेश ये मौर्य जो था ये कौन था? सर हमको बहुत ज्यादा उसके बारे में जानकारी है। इसके जब खबरें जो चल रही हैं कि इसका लव मैरिज हुआ था, इस तरह से क्या आप लोगों को जानकारी थी? सर उसके ऊपर FIR की थी, ये बात हमको बताई थी 2017 में। 2017 में नहीं सर, 2024 में उसने FIR की था, हमको बताया था। लेकिन जो है जब ये फंसने लगा तो शादी कर लिया मन में? हमको नहीं पता, शादी के बारे में हमको नहीं बताई उसने। तो ये जो आपने बोला था कि हमारी बहन को बार बार प्रताड़ित किया जाता है, सब क्या ये फोन आते थे आपके पास? सर मेरी बहन मुझसे मिलके बताती थी खुद की मुझे कुछ होगा तो वही जिम्मेदार होगा, क्योंकि पूजा छोड़ना मत, वो मुझे हमेशा धमकी देता रहता है। वो भी उसका भाई साथ मिलके हमारा पूरा परिवार जो है संगठित है इस घटना में। तो आप वहाँ पर ये कैसे सूचना आपको यहाँ मिली? सर हमको सूचना मोदियतपुर तक पहुँच गए थे, नेट के द्वारा हमने खोजबीन लगाया। मेरी बहन के कुछ 27 तारीख से रात से बात नहीं हुई थी, हम लोग जो है उनको ढूंढ रहे थे कि फोन लगा के बंद बता रहा था। हम लोग इंस्टाग्राम से नंबर निकाले, दूसरे जरिए थाने का नंबर मिला, उसके बाद पता चलता है उनकी डेथ हो गई है। थाने पे आप बात किए थे? थाने वाले क्या बोले? थाने वाले बोले थाने पर आइए। नहीं, 3 दिन से गायब थी तो थाने वालों को कोई जानकारी नहीं है? नहीं कोई जानकारी नहीं है। वो तो इतना दर्दनाक मौत हुई, वो तो सड़ गई थी, एसिड फेंका सर में, इतना सारा बाल, किस तरह उसकी जान निकली होगी हम सोच नहीं सकते। बेरहमी से किया गया, घटना को अंजाम बेरहमी से। और इतना आसानी से उसके भाई को छोड़ दिया, जब वो वैगनार कार से साथ में मिला, पुलिस प्रशासन द्वारा उसको क्यों छोड़ा गया? जब आप यहाँ से गए आप लोग घर पर, तो वहाँ पे लाश रखी थी? लाश मिली थी हमें, पोस्टमार्टम गया होगा। पुलिस प्रशासन ने वहाँ के जो तैनात थे वहाँ के लोगों ने क्या किया? आने वाले उनका रोल क्या था? उनका रोल सर कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। वहाँ दफन कैसे क्या हुआ? सर लाश लाने लायक नहीं थी, बहुत कीड़े पड़ गए थे, उनकी शक्ल देखने लायक नहीं थी। हम लोग एकदम पूरी तरह से टूट चुके। हमारे परिवार में वही यही सदस्य था जो हम लोग का देखभाल कर रहा था, मेरा भाई बाप सब वही था, वो भी हमसे छिन गया। इंद्रेश से कोई जानकारी आप लोगों को बताई नहीं थी कभी बहन आपकी कि इंद्रेश से हमारी लव मैरिज हुआ है, हमने शादी, ऐसा कुछ कभी हुआ था? शादी के लिए नहीं बताई थी, बाकी और सब ये उत्पीड़ना की घटना है सब हमको बताई थी। नहीं तो आप पूछा नहीं कि क्यों ऐसा आपको कहता है, क्यों करता है? कोई जानकारी आपकी बहन आपको नहीं? आखिरी बार आपसे बहन से कब बात हुई? 27 तारीख को मम्मी से बात हुई, हमको याद नहीं है, 4-5 दिन पहले बात। बिटिया से कब बात हुई थी आपकी? इतवार के दिन। क्या बोली नहीं? मैं ड्यूटी जा रहा हूँ तो गाड़ी खारन मारा थी वहीं, तो टाइम मारा तो गाड़ी खारन मारा था, तब ना हटा था। तो हम कहे भैया फोन रही था, तो फोन रही के आदम ड्यूटी करिए, तब से बात हुई? तब से मेरे भैया सर वो डरी हुई थी, डरी हुई थी। इसके पहले भी कई बार इसके साथ और कई बार ऐसा हुआ जो आप अपने बयान में दिया है कि हमारे बहन के साथ इंद्रेश ने कई बार
मारा पीटा, जान से मारने की धमकी, ऐसा क्या सही है? धमकी बराबर देता था वो, ये बात सही है। उसके द्वारा धमकी कई बार दी गई है। उसने हमको बताया, उसने थाना में FIR भी कर रखा है। तो आप थाने में FIR किसके नाम दिए? सर हमने उसके बड़े भाई का नाम दिया है। उसका नाम, बड़े भाई का नाम संदीप मौर्य है और इंद्रेश मौर्य। इंद्रेश कहाँ का रहने वाला, कुछ जानकारी? प्राणनाथपुर, यही सुल्तानपुर का रहने वाला। जी। तो ये भी वही ड्यूटी करता था सर पहले उसका दूसरा थाना था। इसके बाद फिर यहाँ से ट्रांसफर हो गया, जी। तब फिर वहाँ से ऐसा कार्रवाई शुरू हुआ। ये हटाना चाहता था, उसको हटाना चाहता था। मेरी बहन से जो है पूरा तरह से यूज किया उसने। तो वहाँ आप शिकायत किए, थाने वाले कोई कार्रवाई, क्योंकि वो भी आपकी बहन भी थाने में पुलिस थी, आम आदमी नहीं थी, क्या कोई वारदात उसके साथ जब ऐसा होता है तो पुलिस वाले गिरफ्तार करते इंद्रेश को, उनको भाई को, ऐसा कुछ करे कि नहीं है? सर इंद्रेश को बस गिरफ्तार किया, उनके भाई को इंद्रेश के साथ पकड़ा गया, लेकिन उसके भाई को छोड़ दिया गया है। उनके मतलब वो जो भाई था, बड़े भाई को उसके छोड़ दिया गया है। जैसे पुलिस बता रही है कि इंद्रेश के हाथ में एक क्या नाम के सरिया था और कुछ नहीं, इतनी बेरहमी से एक लोग हत्या कर ही नहीं सकते ना। आप ही सोचिए, इस तरह से एक लोग हत्या नहीं कर सकते भाई। तो आप क्या कहना चाहेंगी, आपकी बहन के साथ आज इस तरह से नाइंसाफी हुई, क्योंकि ये पुलिस विभाग में आए, जब पुलिस नहीं सुरक्षित है तो आखिर दुनिया वाले किस भरोसे रहेंगे? आइए जानकारी हम ये देना चाहेंगे कि आप क्या चाहती हैं, इस सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम फांसी की सजा मांगते हैं और हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहन के साथ जैसे हुआ उसके साथ भी उसका दोष चाहिए। जो उसमें शामिल है निष्पक्ष रूप से जाँच कीजिए। तो जांच के लिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया आज तक, वैसे उसको बंद कर दिया, छोड़ दिया, बंद कर दिया गया है, जेल भेजा गया इंद्रेश जी। उसके बाद उनके भाई को कुछ नहीं किया गया, उनके भाई को छोड़ दिया गया है। आप लोगों को बैगनार कार से वो हर जगह CCTV कैमरे से दिख रहा है, तो उसको क्यों जोड़ा गया? CCTV कैमरे में आया, आप लोग देखे हैं? सर देखे, हमारे निजी लोग बता रहे हैं। जो आपके घर के मतलब आप नात पात रिश्तेदार गए होंगे, सब देखे होंगे जी, सब मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उनको बता रहे हैं, आप जो साथ में था भाई के पैसा दे के छुड़वा दिया, वो भी तो है पुलिस में, उसका भी तो कोई है। उसका भाई भी पुलिस में है क्या? नहीं, तो पुलिस में है, तो उसको अपना लगा के अपने भाई को छुड़वा दिया। उसका सहयोग कर रहे हैं पुलिस वाले एकदम। और जो पुलिस में महिला आपकी बहन है, उसका कोई सहयोग नहीं। जब उसको उसके भाई के साथ भी होनी चाहिए, जैसे आपकी बहन के साथ हुआ, जैसे बहन के साथ हुआ, संदीप मौर्य को भी कार्रवाई ऊपर होनी चाहिए। चलिए माता जी, ये माँ है, रो रही है बेटी का दर्द। वो बेटी नहीं थी, बेटा था इसका। मेरी आवाज योगी सरकार तक जाइए। हम इनको लेके कहाँ अकेले भटके, किससे न्याय मांगे? हमारी तो आवाजें ही दबा दी जाएंगी। हम इनको लेके किसके साथ भटके? बेटी थी इस परिवार में, कमाने वाला वही परिवार को चलाती थी, यही पुराना घर है, देख लीजिए, इसी में रहती थी वो बेटी। वही भरतपाल जो दुनिया में नहीं है, उनकी ये माँ औरत है, ये बेटियां हैं, 4 बेटी थी, बेटी कमा कर देती थी और ये परिवार चलता था। ये माँ रो रही है, काव कहा चाहती है, कुछ काव मिले चाहे जो नहीं किया तो बिटिया के साथ सजा चाहिए, सजा मिले चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी होना चाहिए, जान के बदले जान, जान के बदले जान। हमारा आवाज योगी सरकार तक जाना चाहिए। योगी सरकार से निवेदन है, इस गरीब परिवार की सहायता कीजिए, क्योंकि हमारे परिवार में कोई उस लायक नहीं है कि दो है उसको हमको इंसाफ दिला सके। आपके सिवा हमारा मदद कोई नहीं कर सकता है। ये देख रहे हैं, बेटी चिल्ला रही है, ये वही एक बेटा था, इनकी बेटी नहीं बेटा था, जो परिवार को खिलाता था, उसको दुनिया से उठा लिया गया। आखिर जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो दुनिया तो राम भरोसे चल रही है। आपको बता दें, इंद्रेश पाल से लव मैरिज हुआ, इंद्रेश मौर्य से लव मैरिज की, जो सोशल मीडिया पर चल रहा था उससे लव मैरिज। ये आरओ की परीक्षा देने के बहाने आया था, पहुंचा था बाराबंकी। वो जानता था कि विमलेश की ड्यूटी कहाँ चलती है। विमलेश की ड्यूटी मंदिर में थी, 3 दिन से मंदिर नहीं जा रही थी, ड्यूटी पर नहीं जा रही थी, अपने साथ वो लिया था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि इंद्रेश मौर्य को विमलेश पाल से दुनिया से उसको हटाना था। इंद्रेश ने ऐसा किया कि जैसे वो जाता है और उस महिला को गुमराह करके ले जाता है नेशनल हाईवे, जो लखनऊ से बहराइच को नेशनल हाईवे जाता है, उस पर इंद्रेश अपनी इस
महबूबा यानी प्रियंका यार दीदी उसको शादी भी कर दिया था मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में शादी किया था, उसको ले जाता है और कहता है चलिए खेत में। जैसे ही विमलेश जो इस घर का बिटिया नहीं बेटा था, जैसे जाती थी उसी तरह से इंद्रेश पहुंचता है, पीछे से राड से वार कर देता है, वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। बेटी आज वो दुनिया में नहीं रही, ये बार बार चिल्ला रही है एक बिटिया कि हमको न्याय चाहिए। आखिर इनका न्याय कौन सुनेगा? पुलिस वाला था, वो भी पुलिस वाली थी, उनको छुड़वा दिया जाता है, उनको न्याय मिल रहा है। जिसकी बेटी दुनिया में चली गई, आखिर उसको न्याय कौन देगा? अगर इस तरह से बेटियों के साथ होता रहेगा तो आखिर जो ये सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, सुरक्षा, क्या सुरक्षा है जब बेटी ही सुरक्षित नहीं है? पुलिस की वर्दी में लाश फेंकी जाती है, उसके नेम प्लेट रहता है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है? जब पुलिस की वर्दी में बेटी फेंकी जा रही है तो आम बेटियां कितनी सुरक्षित होंगी, इसको तो हमारे दर्शक खुद देख रहे होंगे। इसको कमेंट करके जरूर बताइए और कहना चाहूँगा सरकार से कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये परिवार देख लीजिए, इनके बरसात में पानी चूता है, ये बुढ़िया माँ किसी तरह से 4 बेटियों को जिलाया था, आज उस लायक बनाया कि हमारा भी गुजर बसर होगा। अब कौन करेगा इनका गुजर बसर? ये देख लीजिए, ये माँ अभी पिता इनके पिता भारतपाल आज दुनिया में नहीं, किसी तरह से जिलाया और आशा था कि हमारी बेटी हमको जिलाएगी, उसके भरोसे ये 3 बहनें और एक माँ चलती थी, लेकिन आज भी उसको छीन लिया गया। कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बिटिया चिल्ला रही, पूरे परिवार इस सदमे में है। यहाँ देख लीजिए, सारे परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं। ये दर्दनाक घटना सुल्तानपुर की, ऐसी दर्दनाक घटना पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर कि एक पुलिस वाले के साथ इस तरह से बेरहमी से उसको मौत के घाट उतारा जाता है। अगर हमारी बेटियां इसी तरह से बल का बकरा चढ़ती रहेंगी तो हमारा भारत सुरक्षित नहीं रहेगा और हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। इनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।